आज की कहानी का शीर्षक है काबुली वाला और मिनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में मिनी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह 5 साल की थी, ऊर्जा से भरी हुई थी और हमेशा दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। मिनी को अपने मिलने वाले हर व्यक्ति से सवाल पूछना और बात करना पसंद था। उसकी पसंदीदा जगह उसके घर की खिड़की थी, जहां वह बैठती थी और नीचे की व्यस्त सड़क पर आते जाते लोगों को देखती थी। एक दिन खिड़की के पास बैठी मिनी ने एक लंबे मजबूत आदमी को सड़क पर चलते देखा। उन्होंने पगड़ी, लंबी पोशाक पहनी थी और अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग रखा था। मिनी ने पहले कभी उसके जैसा कोई नहीं देखा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई और पूछा, पापा, वह बड़े बैग वाला आदमी कौन है? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, वह काबुली वाला है। वह दूर काबुल से सूखे मेवे और चने बेचने आता है। मिनी मोहित हो गई और काबुली वाले से मिलने के लिए बाहर भागी। हेलो काबुली वाला, उसने प्रसन्नता पूर्वक पुकारा। वह आदमी मुड़ा और देखा कि छोटी लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। वह जवाब में मुस्कुराया और कहा, हेलो छोटी बच्ची, मेरा नाम रहमत है। आपका क्या नाम है? मैं मिनी हूँ, उसने उत्तर दिया। रहमत ने घुटने टेके और अपना बड़ा बैग खोला। उसने मिनी बादाम, किशमिश और पिस्ते दिखाए। मिनी की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से ताली बजाई। क्या आप ये सब खाते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। रहमत हंसा। नहीं, मैं उन्हें शहर के लोगों को बेचता हूँ। क्या आप लेंगे? मिनी ने सिर हिलाया और रहमत ने उसे एक मुट्ठी किशमिश दी। उस दिन से मिनी और रहमत अच्छे दोस्त बन गए। जब भी रहमत सड़क पर आता, मिनी उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती। वे बात करते, हंसते और कहानियां साझा करते। रहमत ने मिनी को काबुल में अपने घर, बर्फ से ढके पहाड़ों और अपनी छोटी बेटी के बारे में बताया, जो बिल्कुल मिनी जैसी थी। एक दिन रहमत ने मिनी को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया, जिस पर हाथ की छाप थी। यह मेरी बेटी के हाथ की छाप है, उन्होंने धीरे से कहा। यह मुझे उसकी याद दिलाता है। मिनी ने कागज देखा और उसे रहमत के लिए थोड़ा दुख हुआ, यह जानकर कि वह अपनी बेटी को याद करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक दिन रहमत की एक ग्राहक से बहस हो गई। ग्राहक ने खरीदे गए बादाम के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। बहस तेज हो गई और गुस्से में रहमत ने उस आदमी को मार दिया। पुलिस ने आकर रहमत को गिरफ्तार कर लिया। मिनी ने अपनी खिड़की से देखा, भ्रमित और उदास। उसे समझ नहीं आया कि उसके दोस्त को क्यों ले जाया जा रहा है। साल बीत गए। मिनी बड़ी हो गई और रहमत के बारे में भूल गई। वह स्कूल और जीवन की अन्य चीजों में व्यस्त हो गई। एक दिन जब मिनी की शादी होने वाली थी, एक बूढ़ा, पतला आदमी उसके घर आया। वह रहमत था, जो कई वर्षों के बाद जेल से छूटा था। वह अपनी छोटी दोस्त मिनी से मिलने आया था। पहले तो मिनी ने उसे नहीं पहचाना। वह अब एक जवान लड़की थी और रहमत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। लेकिन जब रहमत बोला, छोटी मिनी, क्या तुम मुझे याद करती हो? उसकी यादें तेजी से वापस आ गईं। वह मुस्कुराई और बोली, काबुली वाला, आप वापस आ गए हैं। रहमत की आंखें भर आईं। उसने उसे अपनी बेटी के हाथ की छाप वाला वही कागज का टुकड़ा सौंपा। अब तुम बड़ी हो गई हो मिनी, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा वह छोटी लड़की रहोगी, जो मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती रहेगी। मिनी के पिता ने पुनर्मिलन देखकर रहमत की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे कुछ पैसे दिए ताकि रहमत काबुल लौट सके और अपनी बेटी को फिर से देख सके। रहमत ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी दयालुता को सदैव याद रखने का वादा करते हुए मिनी को अलविदा कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि सच्ची दोस्ती उम्र, संस्कृति या समय की कोई सीमा नहीं जानती। दयालुता के छोटे छोटे कार्य आजीवन बंधन बना सकते हैं।